हे एवरीवन, क्या हाल चाल। सो आईसीआई ने आज अपने सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट जनवरी 25 अटेम्प्ट के रिजल्ट्स को अनाउंस कर दिया। बात करूं फाउंडेशन की इस बार, तो लगभग 1,10,000 बच्चों ने इस बार के अटेम्प्ट में अपीयर किया था। और इस बार आईसीआई की तरफ से जो फाउंडेशन में पासिंग परसेंटेज आई है वो लगभग कितनी है, 21% पासिंग परसेंटेज है। यानी लगभग 23-24 हजार बच्चों ने ही इस बार क्लियर किया है। अगर मैं पिछले अटेम्प्ट के मुकाबले बात करूं, मई 24 सितंबर 24, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज परसेंटेज स्लाइटली इंप्रूव हुई है। बट जैसे ओल्ड कोर्स के अंदर फाउंडेशन के रिजल्ट आया करते थे 27%, 30%, नवंबर अटेम्प्ट में तो काफी अच्छा आया करता था, 25% से तो ऊपर ही आता था। उसके मुकाबले तो सब्सटेंशियली परसेंटेज नीचे ही रही है। एंड आई थिंक दैट इज द न्यू नॉर्म इन सीए फाउंडेशन न्यू कोर्स, क्योंकि जब से न्यू कोर्स आया आपकी परसेंटेज कम समवेयर अराउंड 20% ही घूम रही है। नाउ दिस मींस 21% अगर रिजल्ट आया है, 79% ऑफ द स्टूडेंट्स जो फाउंडेशन में अपीयर हुए हैं वो क्लियर नहीं कर पाए। और ये वीडियो उन्हीं 79% स्टूडेंट्स के लिए हैं जो क्लियर नहीं कर पाए। इस समय उनका बहुत मूड खराब है, नेगेटिव फीलिंग्स चल रही हैं उनके दिमाग में। उन्हीं के साथ मेरे को ये वीडियो में बताना है कैसे हम पहली बात तो अपनी उन फीलिंग्स पे कंट्रोल ला सकते हैं, कैसे अपने उस नेगेटिव माइंडसेट को पॉजिटिव की तरफ ले जा सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमारा जो अगला अटेम्प्ट है मई 2025, उसके लिए कैसे स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली तैयारी कर सकते हैं। राइट, चलिए शुरू करते हैं ये करके। सबसे पहली बात तो आपकी जो इस समय फीलिंग्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। देखिए, इस समय हमें बुरा क्यों लग रहा है, क्यों इस समय हमारा मूड खराब है और हमारे दिमाग में ऐसी क्यों नेगेटिव थॉट्स आ रही हैं। हम में से काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने सीए के एग्जाम पहली बार दिए हैं। स्कूल लाइफ के अंदर 11th-12th क्लास तक हो सकता है हम अपने ग्रुप के, अपनी क्लास के मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहे हो सकता है हम अपने टीचर्स के चहीते रहे हो, हमेशा हमें एप्रिसिएशन मिली हो। तो पहली बार जब सीए जैसे कोर्स में हम आते हैं जहां पे रिजल्ट ही 21% आता है और हम क्लियर नहीं कर पाते, इट्स अ ह्यूज सेटबैक। बहुत धक्का सा लगता है पहली बार फेल होने पे, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, ये जो हमारी पूरे सीए की जर्नी है जिसमें ना सिर्फ सीए क्लियर करना, इवन सीए क्लियर करने के बाद एक अच्छा रिस्पेक्टेबल करियर बनाना जहां पर आप पैसा भी अच्छा कमा रहे हो, आपको रिस्पेक्ट भी मिल रही है, यहां से लेकर उस लेवल तक की जो जर्नी है ना, आई डोंट थिंक ऐसा कोई भी पर्सन है जो कभी फेल ना हुआ हो। बस डिफरेंस ये है, कोई बच्चा फाउंडेशन के लेवल पे फेल हो जाता है, कोई इंटर के लेवल पे, कोई सीए पहले अटेम्प्ट में बन जाता है, बट जैसी अपनी जॉब में जाता है, जैसी अपनी प्रैक्टिस में जाता है, वहां उसे फेलियर देखने को मिलता है। तो फेलियर तो भाई बात ऐसी है, हमारी इस पूरी जर्नी का एक ऐसा पार्ट है जिसको अवॉइड ही नहीं किया जा सकता। किसी ने भी ऐसा नहीं होगा जिसने फेलियर ना देखो। आपके पास लंबी लंबी कहानियां होंगी हर बंदे का बताने के लिए कैसे कैसे वो फेल हुआ, मगर मैं वो कहानियों में ना जाकर आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपका फाउंडेशन क्लियर नहीं हुआ, उस चीज को अपने दिमाग पे ज्यादा लोड लेने की, ज्यादा प्रेशर लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि यू आर द फर्स्ट पर्सन जो ऐसा कभी फेल हुआ है। बहुत बच्चों को, इनफैक्ट हर बच्चे को किसी ना किसी लेवल पे फेलियर देखने को मिलता है। हमारे दिमाग पे प्रेशर क्यों आता है, हम दो चीजों की वजह से अपने दिमाग पे प्रेशर लेते हैं। पहला, हमारे साथ जो हमारे दोस्त होते हैं जिनके साथ हमने फाउंडेशन क्लियर किया होता, हो सकता है उनमें से कुछ क्लियर कर गए और आप नहीं कर पाए, तो आपके दिमाग में प्रेशर आने लग जाता है, यार वो तो मेरे से आगे निकल गया। या कई बार हमारे जान पहचान में कोई ऐसा रिलेटिव होता है या कोई ऐसा लोग होते हैं जिन्होंने हमें बोला था अरे तेरे बस की सीए नहीं है, और इस समय आपको उन्हीं लोगों के बारे में ख्याल आ रहा है कि यार मैं उनको नजर कैसे मिलाऊंगा। दोनों ही केसेस में मैं आपको बोल रहा हूं, आपको ये कोर्स करना है अपने लिए, दूसरों के लिए नहीं करना। तो एक मिनट के लिए भी अपने दिमाग में ये मत आने दो कि वो क्या सोचेगा, उसके वो मुझे क्या जवाब देना है। आपको किसी को जवाब नहीं देना। इस समय आप आज का दिन, एक दो दिन और सिर्फ अपनी फैमिली के साथ बिताओ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के साथ, उन ट्रस्टवर्दी लोगों के साथ बिताओ जिनके साथ आपका मूड अच्छा होता है। आप अगर ये सोच रहे हैं ना मेरा दोस्त मुझसे आगे निकल गया, अरे यार 2 महीने बाद मई अटेम्प्ट है आपका, 2 महीने बाद, आज मार्च में बैठे हो, आज से लगभग 60-65 डेज बाद अगला अटेम्प्ट है, तो आज से 3 महीने बाद फिर से रिजल्ट आएगा। एंड अगर आपने अपने माइंड को सॉल्यूशन ओरिएंटेड कर लिया, बिलीव मी 3 महीने बाद आप भी पास वाली कैटेगरी में होगे। अगर रिजल्ट 3 महीने बाद भी 21% आया ना, इस बार आप 79% वाली कैटेगरी में आए हो, अगली बार आप 21% कैटेगरी में आओगे। तो सबसे पहली चीज तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूं, आप अपने दिमाग से ये सारी चीजें निकाल दो। सीए छोड़ने के बारे में जो बात कर रहे हो, मैं उसको फेस कैसे करूंगा, सब चीजें निकाल दो, क्योंकि सीए में अगर हम क्लियर नहीं कर पाए, इट इज नॉट सच अ बिग डील।
सेकेंडली, बहुत सारे बच्चे अपने आप को दिल की तसल्ली देने के लिए क्या करते हैं, अपने इस फेलियर का ब्लेम किसी और के ऊपर डाल देते हैं कि मैं इसलिए नहीं पढ़ पाया क्योंकि यार वो नवंबर और दिसंबर के महीने में ना मेरे घर में वो शादी थी, वो शादी ना होती ना और मेरा टाइम वहां वेस्ट ना होता तो मैं क्लियर कर लेता। यार मैं इसलिए क्लियर नहीं कर पाया क्योंकि वो जो टीचर है जिसने मुझसे पढ़ाया, जिसने मुझे पढ़ाया था, उसने वो चीज ढंग से नहीं पढ़ाई, उसने ढंग से पढ़ाई होती तो मैं पास हो जाता, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम किसी ना किसी पर्सन, किसी ना किसी सर्कमस्टेंस पे ब्लेम डालने की कोशिश करते हैं। देखो, आप दुनिया को एक्सप्लेनेशन देने के लिए जो मर्जी बोलो वो आपकी मर्जी है, मैं उसमें नहीं जा रहा, बट डीप इनसाइड हमें एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर हम क्लियर नहीं कर पाए हैं, कहीं ना कहीं हमारे एफर्ट्स में कमी रह गई है, हमारे उसमें रह गई है, तो ये ब्लेम ग्लेम में बिल्कुल मत पड़ना, जहां पर आप अपने दिल को तसल्ली देने के लिए सारा ठिकरा किसी और सर्कमस्टेंस के ऊपर डाल रहे हो। आपको सबसे पहली चीज क्या करनी है, आपको इंट्रोस्पेक्ट करना है। एक दो दिन की ब्रेक ले लो, कोई बड़ी बात नहीं है। 2 दिन बाद, 3 दिन बाद जब आपका दिमाग सॉल्यूशन ओरिएंटेड होगा, पहली चीज आपको एनालाइज करना है कि भाई मेरे फेलियर का कारण क्या है। दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है, अपने को तो पता होना चाहिए ना यार। दुनिया को तो हम दुनिया जहां के बहाने मारते हैं, इसलिए नहीं कर पाया, इसलिए नहीं कर पाया, वो जरूरी भी है, चलो उनको बहाने मारने के लिए, बट अपने साथ तो ट्रुथफुल होना है। तो आपको एनालाइज करना है, और एनालाइज करने के लिए मेरा सजेशन क्या है, आप अपने जो भी पेपर है ना उनकी सर्टिफाइड कॉपीज जरूर मंगवाइए। सर्टिफाइड कॉपीज मंगाने का जो पूरा प्रोसीजर है मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा। सर्टिफाइड रीवैलिडेशन करवाने की भी मेरे हिसाब से ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि रीवैलिडेशन में रीचेकिंग तो होती नहीं है, सिर्फ ये देखा जाता है कि आपके सारे आंसर चेक्ड है या नहीं है, कोई अनचेक्ड आंसर तो नहीं रह गया, टोटलिंग मिस्टेक तो नहीं है। तो रीवैलिडेशन से ज्यादा उम्मीद लगाने की जरूरत नहीं है, आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज मंगाइए, क्योंकि जब आप सर्टिफाइड कॉपीज देखेंगे ना तब आपके सामने क्लियर कट चिट्ठा आ जाएगा कि भाई ये सजेस्टेड आंसर आईसीएआई ने दिया है, ये मेरा आंसर है। आपको खुद को दिख जाएगा कहां पर कमी है। तो फर्स्ट स्टेप, आपको सर्टिफाइड कॉपीज मंगानी है। ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स और मैथ्स की मंगाने की कोई जरूरत नहीं है, आप अकाउंट्स की और अपनी लॉ की सर्टिफाइड कॉपी मंगाइए। और सेकंड स्टेप आपको यह देखना है कि मेरा कमी कहां पर रह गई, वेयर डिड आई लैक। जब आप अपनी सर्टिफाइड कॉपीज देखेंगे, एनालाइज करेंगे, उस समय आप अपनी टीचर्स की भी हेल्प ले सकते हैं, तो आपको दिखेगा 3 में से कोई एक कारण होगा जिसकी वजह से आप क्लियर नहीं कर पाए। पहला कारण यह हो सकता है कि शायद कॉन्सेप्ट ही हमारे वीक हैं, हमने पहली बार चीजों को ढंग से पढ़ाई नहीं, ऊपर ऊपर से देख के गए, हम सिलेक्टिव स्टडी करके गए। सिलेक्टिव स्टडी मतलब अगर मान लो 10 चैप्टर थे, हमने 4 या 5 कर लिए, 5 टच ही नहीं करे। तो दिस इज वन ऑफ द कॉमन रीजन जो आपको देखने को मिलेगा, कुछ बच्चे सिलेक्टिव या कॉन्सेप्चुअली ही उसको ढंग से नहीं पढ़ के जाते। दूसरी तरह के बच्चे होते हैं जिन्होंने कॉन्सेप्चुअली तो पढ़ लिया, कवरेज पूरी कर ली, बट उन्होंने ढंग से रिवीजन ही नहीं करी। पहली बार ही हम आखिरी के दिनों में पढ़ने बैठे, रिवीजन का समय नहीं मिला, सीधा क्लास देखी और जाकर पेपर में बैठ गए। ऐसी स्ट्रैटेजी 11th-12th क्लास तक चल जाती है, बट सीए में रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हो सकता है हमारा लैक कहां पर हो सकता है, लैक ऑफ रिवीजन, हमने ढंग से रिवीजन नहीं करी। और तीसरी तरह का हो सकता है, नहीं सर मैंने तैयारी भी करी, मैंने कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ा, रिवीजन भी करी, तो आखिरी रीजन हो सकता है हमने उसकी ढंग से प्रैक्टिस नहीं करी। क्या हमने हर सब्जेक्ट के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करी, हमने क्वेश्चन बैंक करे, क्या हमने टेस्ट देने की कोशिश करी, ये हमारा तीसरा कारण हो सकता है। तो आपको अपने आप को इन 3 में से किसी कारण के अंदर फिट करना है कि आपकी कमी कहां थी। जब तक आप अपनी कमी पता नहीं करोगे, एक से ज्यादा कारण भी हो सकता है, सर मैं कॉन्सेप्चुअली भी वीक हूं, मैंने सिलेक्टिव स्टडी करी, मैंने टेस्ट भी नहीं दिए और मैंने कुछ चैप्टर छोड़ दिए। मल्टीपल रीजन भी हो सकते हैं, बट ये पता करना बहुत जरूरी है। तो दीज आर आई थिंक द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 स्टेप्स जो आपको करने पड़ेंगे। इसके बिना अगर आपने फिर से तैयारी शुरू कर दी ना मई 25 की, बिना सोचे समझे, तो मेरे हिसाब से हम फिर से उसी राह की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो अब ये करने के बाद अब आपको लास्ट में करना है टाइम टू स्टार्ट फ्रेश। अब सर हम पढ़ाई कैसे करेंगे, लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। सबसे पहली चीज, तो अगर आपने एनालाइज किया और आपने देखा कि कॉन्सेप्चुअली हम वीक हैं, या फिर हमने सारी स्टडी कंप्लीट कवरेज ही नहीं करी, हम सिलेक्टिव स्टडी करके गए, तो उस केस में मेरा सिंपल फंडा ये है, आपको खुद को पता है कि आपको अगली बार पूरा सिलेबस करके जाना है और आपको कॉन्सेप्ट ढंग से पढ़ के जाने हैं। जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज ठीक नहीं है ना, आपने कॉन्सेप्ट को ढंग से पढ़ा नहीं है, सिर्फ 2-4 क्वेश्चन ऊपर ऊपर से करके चले जाओ, या कोई एक रिवीजन वीडियो देख के चले जाओ, या आखिरी दिन किसी का यूट्यूब सेशन देख के चले जाओ, उससे क्लियर नहीं हो सकते, वो फिर से तुक्काफिकेशन है। आपको तसल्ली से बैठकर उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना पड़ेगा। मगर अगर आपको लगता है कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं है, रिवीजन में कोई दिक्कत है, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत है, तो वहां पर सीधी सी बात है, आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, आपको अच्छा क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस करना है, और साथ
साथ आपको टेस्ट देना है। सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, बस आपको एनालाइज करना है आप कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हो। अगर कॉन्सेप्चुअली कवरेज करने में दिक्कत है तो यहां पर बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम ये आती है कि सर हम अब पढ़ने बैठेंगे तो कहां से पढ़ना शुरू करें, हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा, हमें तो सारी चीजें भूल ही गई हैं। तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए एवीजे एकेडमी ने अपना एक फास्ट ट्रैक बैच अनाउंस किया है। इस फास्ट ट्रैक बैच के अंदर ये 10 मार्च से हम स्टार्ट करने वाले हैं और इस फास्ट ट्रैक बैच में हम क्या करने वाले हैं, बहुत नॉमिनल सी कोर्स पे सारे सब्जेक्ट्स हमारे जो हैं चारों के चारों सब्जेक्ट मात्र 5,000 रुपए में, पर सब्जेक्ट नहीं टोटल 5,000 रुपए नॉमिनल सी कॉस्टिंग के अंदर हमने रीअपीयर बैच बनाया है ये फास्ट ट्रैक। इसके अंदर हम अप्रोक्सीमेटली हर सब्जेक्ट में 45 आवर्स से 50 आवर्स हर सब्जेक्ट में लगेंगे, यानी 22-23 क्लासेस हमारी निकलेंगी। 15 अप्रैल इसकी टारगेट डेट है, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा सिलेबस कॉन्सेप्चुअली आपको कवर कराएंगे और साथ साथ आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराएंगे। ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जाएंगे, कुछ आपको क्लास में कराए जाएंगे। तो ये हमारा एक एग्जाम ओरिएंटेड बैच हम 10 मार्च से स्टार्ट करने वाले हैं। फेस टू फेस लक्ष्मी नगर में स्टार्ट करेंगे और साथ साथ उसी का ही लाइव स्ट्रीमिंग और रिकॉर्डेड भी आप ले सकते हैं। ये वो बच्चों के लिए जरूरी है जिन्होंने अपनी तैयारी करते समय फिर से कॉन्सेप्चुअली चीजों को पढ़ना है। पिछली बार उन्होंने ढंग से चीजें नहीं पढ़ी थी और अब जब वो फिर से पढ़ने बैठ रहे हैं उनको चीजें याद नहीं आ पा रही, उनके दिमाग में डाउट है कि कहां से शुरू करना है। तो अगर आप इस बैच के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे, यहां आपको नंबर दिख रहा होगा, आप उस नंबर पे कॉल करके इसकी डिटेल ले सकते हैं। ये 2 नंबर, इन पे कॉल कर सकते हैं। बट अगर आपकी कॉन्सेप्चुअली कोई दिक्कत नहीं थी, अब आप पढ़ने बैठ रहे हैं, चीजें रिवाइज हो पा रही हैं, तो मेरा सजेशन ये है आप सीधा हमारे चैनल पे रिवीजन वीडियोस पढ़िए। सारे के सारे सब्जेक्ट्स की रिवीजन वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पे पढ़ी है। मैं उनका लिंक फिर से एक बार डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, मैराथन। आप रिवीजन वीडियो से पढ़ना जल्दी से शुरू करिए और इस बार क्वेश्चंस प्रैक्टिस और टेस्ट पे बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए। हर सब्जेक्ट के, चाहे वो इको हो, मैथ्स हो, लॉ हो या अकाउंट्स हो, आपको क्वेश्चंस कर करके देखने हैं। मैथ्स में जब तक स्पीड नहीं बनेगी तब तक क्लियर नहीं हो पाएगा। इकोनॉमिक्स को हम काफी हल्के में लेते हैं, इसलिए होता क्या है, वो सब्जेक्ट जिसके अंदर हमारे 80 अबव 70 अबव आने चाहिए, हम 50s के लूप में फंस जाते हैं। लॉ तो भाई जब तक आंसर लिख लिख के नहीं देखोगे ना, मजा ही नहीं आएगा, आपको नंबर मिल ही नहीं पाएंगे। आप अपनी सर्टिफाइड कॉपी मंगा के देखना, लॉ के अंदर जो आंसर आप सोच के आए हो ना, इसका आंसर मैंने सही दिया है, उसमें भी 4 में से 2 डले होंगे। और रीजन उसका पता क्या है, ऐसा नहीं कि एग्जामिनर 2 मार्क्स खा गया, क्योंकि हमारे आंसर लिखने का तरीका सही नहीं है। एंड ये सारी चीजें क्वेश्चन की प्रैक्टिस और रेगुलर टेस्ट देकर ही होगा। तो हर बार की तरह एवीजे अपनी टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहा है। अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं तो 18 मार्च से हमारी टेस्ट सीरीज स्टार्ट हो रही है, जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज टेस्ट भी लेंगे और हमारे फुल सिलेबस टेस्ट भी होंगे। आप दोनों के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। मैथ्स और इकोनॉमिक्स के टेस्ट तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। जो बाकी 2 सब्जेक्ट के टेस्ट हैं, आप देना चाहो तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट अगर आप उन्हें चेकिंग करवाना चाहते हो तो उसकी 500 रुपीज की हम एक नॉमिनल चार्ज रखी है। 500 रुपीज का वो नॉमिनल चार्ज इसलिए रखा है ताकि सिर्फ सीरियस बच्चे ही टेस्ट सीरीज के अंदर आए। 500 रुपीज के अंदर कोई बहुत बड़ा चार्ज नहीं है आज के जमाने में। बट हम पिछली बार ना हमने एक चीज नोटिस करी, हर बच्चा खाली खाली पेपर भेजे जा रहा है हमें बिना तैयारी के। आई वॉन्ट सीरियस स्टूडेंट्स ही अपने अकाउंट्स और लॉ जो ढंग से तैयारी करके टेस्ट दे रहे हैं वही हमें टेस्ट दें, इसलिए हमने अकाउंट्स और लॉ के लिए 500 रुपीज का एक नॉमिनल चार्ज रखा है। इकोनॉमिक्स और आपका मैथमेटिक्स तो ऑब्वियसली फ्री ऑफ चार्ज ही रहेगा। और ये 500 भी उन्हीं बच्चों के लिए है जो अपने टेस्ट को चेक कराना चाहते हैं, नहीं तो आप अगर सिर्फ अटेम्प्ट करना चाहते हैं वो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। टेस्ट सीरीज के लिए भी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियरली बता दिया किस तरह से आपको तैयारी करनी है। लास्ट में कुछ छोटी छोटी चीजें, ये तो मैंने आपको बता ही दिया कि आपको एनालाइज करना है कि हमारी डेफिशिएंसी कहां पर है, नॉलेज के अंदर है या रिवीजन के अंदर है। इस चीज को तो भाई अगली बार के लिए सोचना भी मत। सिलेक्टिव स्टडी, ये जो है ना लिमिटेड चैप्टर पढ़ के जाएंगे उसी में से पेपर आ जाएगा, 100 में से 75 की तैयारी कर लो, 70 की तैयारी कर लो, ये सब हमने करके देख लिया। अगली बार आपको हर सब्जेक्ट की कंप्लीट कवरेज करके जानी है। 100% कवरेज नहीं हो पा रही तो एटलीस्ट 90-95% कवरेज करके जानी है। इसको तो भाई बिल्कुल नो बोल दो। फिर प्रैक्टिस मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। बस अब एक चीज है, हाउ मेनी रिविजन्स शुड आई टारगेट। देखो मैं हमेशा से बोलता हूं रिविजन्स, नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कोई टारगेट दे रहा हूं 2 महीने के अंदर बेटा 4 बार रिविजन करनी है, 3 बार रिविजन करनी है। एंड अगर आपको ऐसा कोई बोल रहा है ना कि 3 रिविजन के बिना हम पास नहीं हो सकते, तो वो गलत है। आप बेशक 2 रिविजन करो, एक अभी और एक एग्जाम से पहले, बहुत है इतना। आपको कोई 4-5 बार रिवीजन नहीं करना, बट जो एक रिवीजन अब कर रहे हो ना वो इतनी कॉम्प्रिहेंसिव होनी चाहिए कि उसके अंदर हर चैप्टर के कॉन्सेप्ट, उस चैप्टर की रिवीजन, उस चैप्टर के क्वेश्चंस और उसके बाद उसका टेस्ट, ये चारों इंक्लूड है। अगर आप रिवीजन में ये चारों चीजें कर रहे हो
तब जाकर मैं उसको रिवीजन मानूंगा। और ऐसी रिवीजन आपने एक रिवीजन भी कर ली, सीधा एग्जाम से 1.5 दिन पहले दूसरी बार रिवीजन करो, आप आसानी से क्लियर कर जाओगे। तो आई वांट टू रिपीट वंस अगेन, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन दैट मैटर्स, कि आप एक रिवीजन के अंदर क्या क्या कवर कर रहे हो, नॉट द नंबर ऑफ रिवीजन। क्लियर है? सो दीज वर द थिंग्स दैट आई वांटेड टू टेल यू। अगर आपका कोई डाउट अभी भी है जो आप मैं क्लियर नहीं कर पाया, तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर भेज सकते हैं, या फिर ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इसके ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं अगर आपकी कोई स्पेसिफिक क्वेरी है। नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। हर बार की तरह हम फाउंडेशन May 25 के लिए भी बहुत सारी रिवीजन सीरीज कंटेंट लाएंगे, क्वेश्चंस प्रैक्टिस सीरीज भी लाएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।